बच्चों ईदी गिफ्ट it up. Ya Allah. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। रमज़ान का दूसरा अशरा आपको मुबारक हो। एक बात आपके साथ सच्चाई से अगर आपकी आपी शेयर करें तो वो ये है कि रमज़ान में किचन रूटीन पहले से बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। और जनाब ये मेरी नहीं बल्कि मेरे जैसी और बहुत सी बहनें होंगी जिनकी रूटीन पहले से ज़्यादा टफ़ हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस घर में बच्चे छोटे होते हैं या किसी वजह से रोज़े नहीं रख पाते और घर में बुज़ुर्ग भी हों और बीमार भी हों और मुलाजमीन भी रोज़े ना रख रहे हों, आप खुद रोज़े रख रही हों, तो फिर आपको दो रूटीन्स फॉलो करनी पड़ती हैं। एक सहरो अफ्तार की और एक आपको नॉर्मल रूटीन, जो नॉर्मल हमारी कुकिंग की रूटीन होती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो इन दोनों रूटीन्स को जब प्लस किया जाए तो आप ये देखें कि वो बंदा कितना ज़्यादा जो है वो बर्डनाइज हो जाता है। तो आजकल मेरी रूटीन भी ऐसी ही चल रही है। खैर जी, यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेस्ट पीसेस को और चिकन लेग पीसेस को अच्छे से वॉश किया। उनमें कट्स पहले से लगे हुए थे और मैंने मुख्तलिफ डब्बों में उन्हें डालकर फ्रीज़ कर दिया है। अच्छा, आज की इफ्तारी में मेरा छोटा भाई और भाभी भी आ रहे थे। इसकी वजह ये थी कि कल सुबह सुबह उन्हें सहरी के बाद वापस सरगोदा निकल जाना था, तो मैंने इसरार किया कि आज की इफ्तारी आपने हमारे साथ ही करनी है। खैर जी, इस वक्त दिन के 10 साढ़े 10 का टाइम है और मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। अभी अभी मेरे हस्बैंड ये टिंडियाँ लेकर आए हैं और साथ में ग्रीन धनिया है, तो ये चीज़ें देखकर मुझे बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगी। अक्सर रोज़े में जब हम ताज़ा सब्ज़ी या ताज़ा फल, खूबसूरत रंग देखते हैं तो हमारे दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। और जो है वो एक रोज़े की जो एक तलख़ी होती है उसमें जैसे कमी वाक़या होती है। तो मुझे भी ये ग्रीन टिंडियाँ जो हैं ये पील करते हुए बहुत ही अच्छी लग रही थी। खैर जी, मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें प्याज जो हैं वो मैंने थोड़े से ब्राउन कर लिए, लाइट ब्राउन, और उसके बाद अदरक लहसुन थोड़ा सा इसमें डालकर वो भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। और दूसरी तरफ मैं टमाटोज़ कट कर रही हूँ और यहाँ पर मुझे आज काफ़ी सारी कटिंग करनी थी तो मैंने यहाँ पर जी ट्राईपॉड पर ही अपना मोबाइल सेट कर लिया है। और क्योंकि हाथ में पकड़कर इतनी देर जो है वो कुकिंग नहीं की जा सकती, तो बस यहाँ पर मैंने सालन के लिए अभी जो मुझे चाहिए था वो मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च काट ली। और सब्ज़ी में मैं सिर्फ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही मैंने टमाटर डालकर इसको अच्छे से भून लिया और उसके बाद टिंडियाँ शामिल कर दी। टिंडियों को भी अच्छे से मिक्स करके पहले मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी ताकि टिंडियाँ अपना पानी छोड़ दें और वो अपने पानी में पक जाएं। टिंडियाँ बहुत मज़े की बनती हैं। आप समझते हो जी, आप समझते हो कि ये अच्छी नहीं बनती, आपको वहम है। आज खा के देखना ना, हारिस आपकी रोटी पर देसी घी डालकर साथ ये रख कर देंगी, फिर देखना तुम्हें मज़ा कैसे नहीं आता। यहाँ पर जी मैंने काफ़ी सारा धनिया जो है वो कट करके बगैर धोए हुए इसे मैंने डब्बे में नीचे टिशू रखकर और ऊपर से भी टिशू लपेट कर रख दिया है। शाम को मैं ग्रीन चटनी रेडी कर लूँगी। यकीन करें, टोमेटो प्यूरी अगर बनी हो, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चटनी, तो ये बहुत ही आसानी कर देती है आपके लिए। तो पहले अशरे में भी मैंने ऐसे ही किया था और आज भी मैंने ऐसे ही किया है और शाम में मैं अगले 10 रोज़ों के लिए ग्रीन चटनी बनाकर रेडी कर लूँगी। और यहाँ जी मौसम की नई नई सब्ज़ी टिंडियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही माशाल्लाह से टेस्टी बनी थी जब मैंने इन्हें इफ्तारी में खाकर चेक किया। और बस जी मैंने इस पर ढेर सारा हरा धनिया डाला और देसी घी भी एंड पर मैंने इसमें डाला था। अच्छा जी, स्पेशल सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वो है बेक्ड चिकन की। इसमें ऑयल जो है वो आप 0% तो नहीं, आप 5% लगा सकते हैं। बहरहाल जी मैंने 1 कप दही ले ली और उसमें मैंने थोड़े से मिसाले जिनमें नमक, सुर्ख मिर्च, कुटी लाल मिर्च,
थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा टिक्का मसाला शामिल था। वो मैंने इसमें डालकर अच्छे से मिक्स किया और फिर मैंने एक डब्बे का चिकन जो है, जिसमें तकरीबन 7 से 8 पीसेस थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। पीसेस में बड़े बड़े कट्स भी लगे हुए हैं ताकि मसाला अंदर तक मर्ज हो जाए। बस उसके बाद मैंने फ्रेश रैप लगाकर इसको 2 घंटे के लिए रख दिया और जब 2 घंटे हो गए तो फिर मैंने इसका रैप उतारा और मैंने एक पतीले में इसे शामिल कर दिया। अच्छा, ये चिकन जो है ये अब अपने ही पानी में और साथ में जो दही का पानी होगा उसमें पककर रेडी हो जाएगा। 80% ये यहीं पक जाएगा और 20% मैं इसको बेक कर लूँगी। उसके बाद जी मुझे पकोड़े बनाने थे और आज मैं बना रही थी पालक के पकोड़े। और ये देखिए माशाल्लाह से अल्लाह की नेमतें, पालक कितनी रिफ़्रेशिंग है। और बस फिर मैंने बाकी जितनी कटिंग थी वो मैंने पकोड़ों के लिए कर ली। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने परात ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा बेसन निकाल लिया। साथ ही मैंने आलूओं को जो मैंने जूलियन कट काटा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिए। साथ में प्याज काटे हुए थे 3, वो भी डाल दिए और ढेर सारी पालक। और यहाँ पर स्पाइसेस पकौड़ों के लिए देख लें जी, इनमें जो इजाफी स्पाइसेस हैं उनमें अजवाइन है और साथ में साबुत धनिया है। और बाकी जो है नमक, मिर्च, सुर्ख मिर्च, हल्दी, वो तो आपको पता है शामिल होते ही हैं। बस जी ये सारे स्पाइसेस और ये सारी सब्जियों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आलू प्याज भी पानी छोड़ते हैं और पालक भी, इसलिए पहले मैंने पानी शामिल नहीं किया। और फिर जब सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई फिर मैंने देखा कि मुझे कितना पानी और चाहिए, तो बस थोड़ा सा पानी मैंने और मिक्स कर लिया। और उसके बाद मसाले को मैंने अच्छे से हाथ से ही जो है वो मिक्स कर लिया है। आप मुझे बताइएगा कि पालक के पकौड़े इफ्तारी में किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत ही पसंद है, लेकिन आजकल चूँकि मुझे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है तो इसलिए मैं इफ्तारी में पकौड़े, समोसे या रोल्स वगैरह नहीं खाती, लेकिन मैं बनाती ज़रूर हूँ क्योंकि बाकी बच्चों समेत सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और फिर जी जल्दी ही मेरी भाभी भी आ गई और उन्होंने कहा कि सितारा फ्रूट चाट मैं बना देती हूँ, आप पहले ही बहुत थकी हुई हैं और इतना कुछ कर रही हैं, तो फ्रूट चाट मैं बना देती हूँ, आप आराम से जाके नमाज़ पढ़ लें। तो ये असर का टाइम था, मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने कहा कि इरम आप भी जाके अब नमाज़ पढ़ लो। तो उन्होंने कहा कि फ्रूट चाट कंप्लीट कर लो, तो फिर जाके मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और यहाँ जी मेरा छोटा सा भतीजा मेरे बेटे के साथ खेल रहा था और छोटी छोटी शरारतें भी कर रहा था। यहाँ जी बेकिंग ट्रे जो है वो मैंने बाहर निकाल लिया और उस पर मैंने फॉइल शीट लगा ली है और उसके ऊपर भी मैंने ग्रिल रखी है और ग्रिल के ऊपर मैं ये चिकन जो 80% पक चुका था इसको मैंने रख दिया है। दही अच्छे से जब ड्राई हो जाती है तो मसाला दही का जो बनता है वो इन पीसेस के साथ ही स्टिक हो जाता है और यकीन करें जब ये बेक होती हैं तो इस कदर टेस्टी हो जाती हैं कि कोई आपकी तारीफ़ किए बिना रह ही नहीं सकता। और यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर अवन नहीं है तो फिर आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, यानी उसमें आपको चिकन को फ्राई करना होगा और फिर उसके बाद पतीले में पानी रखकर और साथ में ऊपर स्टैंड के ऊपर चिकन रखकर इसको 45 मिनट्स के लिए स्टीम देनी होगी। स्टीम चिकन रेसिपी भी मैं आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे पिछले व्लॉग्स में उसे देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी मैंने पालक के पकोड़े बना लिए और शाम भी हो चुकी थी, यानी शाम से मुराद के रोज़े की इफ्तारी का टाइम करीब था, क्योंकि अगर बहुत पहले बना कर रख लिए जाएं तो ठंडे हो जाएंगे और ठंडी चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बस यहाँ पर मैंने जो है वो पकोड़े बनाने स्टार्ट कर दिए और साथ ही मैंने फ्रीज़र में से रोल्स भी निकाल के रख लिए। अच्छा, इस वक्त जो है वो मुझे इफ्तारी भी बनाना होती है और साथ में मुझे दादा अबू के लिए जो डिनर होता है जिसमें दूध, बॉयल एग वगैरह होता है वो भी रेडी करना होता है और साथ में मुझे मुलाजमीन के लिए रोटी और सालन वगैरह का इंतज़ाम भी करना होता है। तो रोटियां मैं ख़ुद बना लेती हूँ और सालन जो है जो दोपहर में बना होता है उसे ही गर्म कर लेती हूँ।
और उसके बाद जी चूँकि आजकल मेरे हस्बैंड भी थोड़ा डाइट पर हैं और तबीयत भी उनकी कुछ बेहतर नहीं है, तो इसलिए उनके लिए जो है वो खुश्क रोटी के साथ मेरा हमेशा से यही होता है कि ऐसी चीज़ हो जो कम कैलोरीज़ की हो और जिसमें घी का इस्तेमाल कम से कम हो। आज तो खैर ये बेक्ड चिकन की वजह से मुझे जो है वो आसानी थी, क्योंकि वो इस चिकन के साथ रोटी ले लेते हैं। बहरहाल जी यहाँ पर एक तरफ पकोड़े बन रहे थे और दूसरी तरफ मैं गरम गरम फुलके उतार रही थी। और यकीन करें कि जो है वो बहुत ही मुश्किल से इस वक्त जो है इफ्तारी से पहले अपना काम कंप्लीट कर पाती हूँ। इफ्तारी में तकरीबन आधा घंटा बच गया था और मुझे अभी रोल्स भी फ्राई करने थे और टेबल जो है वो माहम और साथ में मेरी भाभी इरम लगा रही थी। अच्छा, बच्चों के आजकल फाइनल एग्ज़ाम भी शुरू हो चुके हैं और पेपर जो हैं वो 4 हो भी चुके हैं, तो मेरी मसरूफियत और बहुत ज़्यादा थकावट जो है इसकी बड़ी वजह ये भी है कि बच्चे जब सुबह सैरी के वक्त जो है सैरी के बाद और नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं लेटने लगती हूँ तो वो कहते हैं कि मामा हमारी रिवीजन करवाएं और हमसे सारा सुने, और इसी तरह से फिर नाश्ते का टाइम हो जाता है और मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाती। और इसी तरह से शाम को भी जब दोपहर का लंच के बाद थोड़ा सा टाइम होता है तो उसमें भी उनको ही पढ़ाना होता है जब तक कि उनके टीचर ना आ जाएं। अच्छा, यहाँ पर जी जब मैंने देखा कि 15 मिनट्स गुजर चुके हैं तो फिर मैंने एक दफ़ा अवन का डोर खोल के मैंने ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल जो है पीसेस को लगा दिया। और यहाँ पर हमारे रोल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। बस मैंने माहम से कहा कि ये आप ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दें। और तकरीबन जी 5 मिनट्स और गुजरे हैं तो मैंने चिकन निकाल लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि चिकन 80% डन हो चुका था, तो बस जी यहाँ पर 20 से 25 मिनट्स लगे हैं और चिकन कम्प्लीटली डन हो चुका है। मैंने कहा पीछे से आवाज़ें कैसी आ रही ज़ैफ़ा की, अली मामू नहीं ज़ैफ़ा के बाबा की। ध्यान से देखिएगा। ये अच्छी खुशबू आ रही है। और ये इतना आज मैंने लाइट मसाला रखा है ना, वरना ये बिल्कुल ना ब्राउन रेडिश होते हैं। जी जी, लेकिन आज मैंने बिल्कुल हल्का सा, ये आपको खाने लगती डेज़ी को अभी गर्म है। डेज़ी को तो आप भी इस रेसिपी को इफ्तारी में ज़रूर जो है वो बना कर देखिएगा, यकीनन आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और सबसे बढ़कर कि अगर आप चाहते हैं कि कम कैलोरीज वो नहीं आया स्पेशल फॉर यू और साथ में हेल्दी भी हो, तो आपको पता है कि ये फुल ऑफ प्रोटीन भी है और इसमें बहुत ही कम ना होने के बराबर ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। जी 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 नहीं, आज बाकी है। तो यहाँ पर जी मेरी भाभी और मेरी बेटी ने मिलकर बहुत ही अच्छे से टेबल लगा दिया और सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत ही टेम्पटिंग लग रही थी। हमने सब ने मिलकर दुआ मांगी और उसके बाद रोज़े की इफ्तारी की। बहुत प्यारा टेबल लगाती हूँ मैं वैसे। ऐसे रख दें, ऐसे। अच्छा, मैं पीछे से बच्चों ईदी इधर लाइन में। ये आपकी, ये आपकी, ये फिर आपकी, ये फिर आपकी, ये फिर आपकी, ये फिर आपकी। थैंक यू भी करते हैं। वाओ, ईदी बन गई।